चॉइसेस क्या हैं फौज के पास और जनरल बाजवा के पास। फौज को भी सोचना पड़ेगा और बाजवा साहब को खुद भी सोचना पड़ेगा और आपको तो एज अ सिटीजन तो सोचना ही पड़ेगा। इस वक्त आपके पास चॉइस क्या है फौज की अगर हम बात करें। अनफॉर्चुनेटली फौज को इस पे बहुत स्ट्रांग क्रैकडाउन करना पड़ेगा। इस मोमेंट पे आप कंट्रोल लूज करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है, ये नहीं कि जी मैं आपके कंट्रोल का हामी हूं, मैं आपके कंट्रोल के सख्त गेस्ट हूं। आपका पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं है, आपको यहां होना ही नहीं चाहिए था, आपको इस नहज पे मुल्क आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि आपको इस वक्त कंट्रोल हर कीमत पे मेंटेन करना है। 100 बंदा मरता है, 500 बनता है, 5000 मरता है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल इस वक्त लूज कर गए तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसमें 5 लाख 10 लाख मुल्क एक टोटल स्टेट ऑफ एनआरकी पे चला जाएगा और वर्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल भी जो है वो एनआरकी से बेहतर होता है। जी, तो ये क्लिप आपने आशिर अजीम साहब का सुना होगा। आशिर अजीम साहब पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, लॉन्ग मार्च की एक चल रही है, हकीकी आज़ादी मार्च चल रही है, पिछले 6 माह से जो एक पाकिस्तान में मूवमेंट चल रही है उसको आशिर अजीम साहब कहते हैं कि फ़ौज के पास इस टाइम क्या ऑप्शन है, जनरल बाजवा के पास उन्हें इस टाइम ये जो पूरी एक मूवमेंट चल रही है इसको कुचलना पड़ेगा। 100 बंदा मरता है, 500 मरता है या 5000 मरता है, उनको इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल चले गया तो फिर पाकिस्तान में एनार्की फैल जाएगी और पाकिस्तान में फिर बहुत ज़्यादा नुकसान, 5 लाख 10 लाख तक ये बात जो है चली जाएगी और पाकिस्तान फिर जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब ये 1 मिनट 7 सेकंड का क्लिप है। इस टाइम आशिर अजीम साहब जो है तकरीबन ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड है चल रहा है इनका और अभी तक जो है तकरीबन 1666 और 1670 ट्वीट्स इनके इसी ट्वीट और वीडियो को लगाकर जो है पोस्ट की जा चुकी हैं और इनके ऊपर जो है शदीद तनकीद हो रही है। बड़े बड़े नाम पर नाम जो है इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि इनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, इन्होंने पाकिस्तान में बहुत देर तक कस्टम में अपनी सर्विसेज दी हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बड़ी मशहूर ज़माना जो है इन्होंने पहले एक ड्रामा सीरियल बनाया जिसका नाम धुआं था। उसके बाद इन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था मालिक और वो मूवी फिर चल भी ना सकी, उसको जो है पाबंदियां लगाई गई उसके ऊपर, वो फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर चली है। तो उस मूवी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग और एक हल्फ था जिसको अरशद शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनके दर्जात बुलंद करे, जिसका वो क्लिप जो है अरशद शरीफ साहब भी अपने ट्वीट्स में अक्सर जो है रीट्वीट करते होते थे। जो वो क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे, लेकिन इसके ऊपर इनके इस क्लिप के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और इनको औरिया मकबूल जान साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये भगोड़ा शख्स है जिसको कोयटा, चमन और तुर्बत का हर स्मगलर जानता है और जो अपने करप्शन के केसों को भुगतने की बजाय पाकिस्तान से फरार हो गया था। ये कनाडा में बैठकर पाकिस्तान में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। कस्टम सर्विस का फर्द बातें ऐसे करता है जैसे सारी ज़िंदगी इंतज़ामिया में गुजारी हो। सारी ज़िंदगी तो इंतज़ामिया में औरिया मकबूल जान साहब ने भी नहीं गुजारी होगी, उन्होंने भी लाजमी बात है अपनी जो 15, 20, 22-23 साल की सर्विस होगी उतनी ही ज़िंदगी गुजारी होगी। लेकिन औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। फिर तारिक मतीन साहब कहते हैं रिपोर्ट करो इस शख्स को, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर ये सैकड़ों के कत्ल पर उकसार है, इसको रिपोर्ट करो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। ये यानी कि वो भी इसी तरह की कड़ी तनकीद कर रहे हैं और ये भी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को उकसा रहा है। अब जब मैंने ये क्लिप देखा तो फिर मैंने इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर गया आशिर अजीम साहब के, वहाँ मैंने इनका ये पूरा जो व्लॉग है तकरीबन इसको 12 या 14 घंटे हो चुके हैं इस व्लॉग को आए हुए, मैंने वो पूरा व्लॉग सुना। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अगर आप लोग भी वो वीडियो जाकर देखेंगे, आशिर अजीम आप सिंपल लिखेंगे तो आपके सामने इनका यूट्यूब चैनल आ जाएगा और इनका भी रिसेंट व्लॉग जो है वो आप देखेंगे तो पूरा उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से इन्होंने व्लॉग को शुरू किया। फ़ौज के ऊपर इन्होंने, हमारे अदारों के ऊपर इन्होंने कड़ी तनकीद की और उन्होंने पूरे 75 साल की तारीख रखी कि किस तरह इस मुल्क के अदारों को खोखला किया गया और किस तरह इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया गया और फ़ौज को किसी भी सूरत हाल में उनका कोई भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उनका पॉलिटिक्स से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए और उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान की रियासत को बचाने में सिर्फ एक ही सतून है
जिसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत खड़ी है, और वो है सिर्फ पाक फौज। अगर ये सतून भी गिर जाता है, अल्लाह ना करे, और जिस तरह की मूवमेंट एक चल रही है, देखें जी बात यह है कि खाना जंगी जो है, हम आपको हमेशा से अपने व्लॉग में बताते आए हैं, अनारकी किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के हक़ में नहीं जाएगी, ना पाकिस्तानी अवाम के हक़ में जाएगी, ना हमारे अदारों के हक़ में जाएगी, ना इमरान खान के हक़ में जाएगी। और इमरान खान भी किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान अनारकी की तरफ जाए, क्योंकि जब 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, उन्हें पता था कि लोग जो है असला लेकर आए हुए हैं, और उन्हें जब ये रिपोर्ट्स मिली तो उन्होंने उसी टाइम लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया। अभी भी जब से वो लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा हल्फ लिए हैं कि हम आइन और कानून को किसी सूरत हाल में अपने हाथ में नहीं लेंगे, आइन और कानून का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बिल्कुल भी पामाल नहीं करेंगे, बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर हम बड़ी पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन ये जो इस तरह की जब इतनी बड़ी मूवमेंट्स चलती हैं, तो उनके ऊपर फिर उनमें से फ़ायदा उठाने वाले लोग, जैसे कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ, मैं किसी को नहीं कहता कि इसमें किसी का किरदार है, लेकिन ये सारा वाक़या हुआ जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ, जो बैरूनी एजेंसीज़ हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करती हैं। अब हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनमें इंडिया, इसराइल और अमेरिका, जो कि पाकिस्तान को 1% भी स्टेबलाइज नहीं देखना चाहते। उनकी हर टाइम ये कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। चाइना जो सी पैक को लेकर दुनिया की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, इसका ये जो सारा एक प्लान है, इसको यहीं धड़न तख्ता कर दें, तो उसके लिए पाकिस्तान का डिस्टेबलाइज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अनारकी फैल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो उन्होंने इसको लेकर जो है ये सारा ब्लॉग किया। लेकिन उनकी एक बात पर हम भी एतराज़ करेंगे, ये जो मूवमेंट चल रही है सर, ये आज़ादी की मूवमेंट है। पाकिस्तान में तकरीबन को 30-40 साल बाद अवाम में इतना शऊर आया, उन्हें पता चला है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इसमें अवाम क्या मांग रही है? अवाम कुछ भी नहीं मांग रही है। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस मांग रही है, जो कि 3 से 4 माह बाद भी होने हैं और अब भी होने हैं। तो उसमें आपका ये जो कहना है ना, ये वाली बात कि 100, 500 या 5000 बंदा, अगर इस तरह का कोई भी अमल किया गया पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान को अनारकी से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ये मूवमेंट जो है इसमें मज़ीद आग भड़केगी। तो आप जो है, आपकी राय है, आपकी तनकीद, आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हम बिल्कुल भी इनसे इत्तफाक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनका पूरा ब्लॉग सुने, जो उन्होंने बातें की, वो एक अपने उसमें बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम ऑप्शंस क्या हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ एक इस टाइम एक ही सतून है पाकिस्तान का, और वो हमारी पाक फौज है जो सलामती की ज़ामिन है, उसके ऊपर खड़ा है। अगर ये सतून को भी थोड़ा सा कुछ हुआ तो पाकिस्तान, और जो इस टाइम इकॉनमी की सूरत हाल है, पाकिस्तान को फिर तबाही से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब ने भी बहुत कड़ी तनकीद की है, तारिक मतीन साहब ने भी बहुत कड़ी तनकीद की है, और जो है और भी बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम, जैसे कि हमने आपको बताया 1670 के करीब जो है इनकी इसी वीडियो को जो है ट्वीट किया जा चुका है। लेकिन ये सोशल मीडिया है जी, मेरा नहीं ख्याल औरिया मकबूल जान साहब ने पूरा ये इनका जो है ब्लॉग सुना होगा, और ना ही तारिक मतीन साहब ने सुना होगा, क्योंकि अगर सुनेंगे तो वो जो समझाना चाह रहे हैं शायद वो समझ जाएंगे। लेकिन उनकी इस बात से बिल्कुल भी हम इत्तफाक नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा कि जी 100, 500 या 5000 बंदा मर जाए। अगर ये हो गया तो अभी एक इमरान खान को गोलियां लगी हैं, अगर ये इस तरह का कोई भी काम होता है तो फिर तो पाकिस्तान जो है कन्फर्म अनारकी की तरफ चले जाएगा। तो ये बात जो है उनकी किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है, और ये बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल ये आपके सामने हमने रख दिया। ये आशिर अजीम साहब हैं, और बाकी जो इनके ऊपर हो रहा है और जो इन्होंने बात की है वो भी आपके सामने रख दी है। लेकिन अगर हमने कंप्लीट तफसील सुनी है तो इनका ब्लॉग को सुने और फिर अपनी राय दें। हमारा जो राय थी वो ये थी जो हमने आपके सामने रख दी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और जान का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा, ख्वाह अंदरूनी या बैरूनी, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बिरादरी, जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूँ।